इसी बीच एक बड़ी खबर है, अयोध्या से बड़ी खबर। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। और फैसला है कि आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे वकील। बार एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग वकील भी कर रहे हैं। तो जनता में भी बेहद नाराजगी है, वकील नाराज है, हर तबके में नाराजगी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला, जिससे ये आक्रोश व्याप्त है और यही वजह है कि वकीलों ने, बार एसोसिएशन ने फैसला लिया कि इन आरोपियों का कोई भी केस लड़ेगा नहीं, सरकारी वकील इनको मिलेंगे। इधर एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, राम मंदिर चंदा केस में ये बड़ी खबर है। 5 जून को चोरी का ये मामला सामने आया था और ट्रस्ट ने पुलिस को जानकारी दी थी और उसी समय पुलिस आरोपी को घर से लेकर आई चोरी की शिकायत, लेकिन दर्ज नहीं कराई गई। ये बड़ा सवाल है कि अगर 5 जून को ये पूरा मामला सामने आ गया था तो बाकायदा शिकायत लिखित क्यों नहीं दी गई पुलिस को। और 5 जून को ही ट्रस्ट ने पुलिस को शिकायत दी थी तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, इस मामले में जांच क्यों नहीं शुरू की गई, ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरा मामला सामने आया था जहां नोटों से भरा हुआ एक बैग बरामद किया गया था। उस पूरे मामले में इस कर्मी के खिलाफ एक्शन भी दिखा था। और चलिए इस मामले में अब ये भी समझेंगे कि आखिर ट्रस्ट क्यों सवालों के घेरे में आया। दरअसल चोरी की जानकारी थी तो तत्काल शिकायत क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल उठा। और आरोपी अविनाश पर कार्रवाई को लेकर ट्रस्ट आखिर मौन क्यों रहा? ट्रस्ट ने बताया क्यों नहीं कि इस आरोपी पर एक्शन हो रहा है। और 5 जून से लेकर 7 जून के बीच आखिर हुआ क्या? शिकायत दर्ज कराए जाने को लेकर देरी क्यों की गई? बरामद नकदी को लेकर आखिर एक्शन क्या लिया गया? ना तो बताया गया, ना तो कार्रवाई की गई। और अगर एक्शन लिया गया तो ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं था? दूसरी तरफ ट्रस्ट के अधिकारियों की तरफ से भी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई शुरुआती दौर में। तो ये तमाम सवाल हैं जिनकी वजह से अब ट्रस्ट सवालों के घेरे में है, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, एक नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें 3 महीने पहले एसबीआई की एक सिफारिश सामने आई थी, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है और इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक करीब 3 महीने पहले दान चोरी की भनक लगने पर गणना कर्मियों को हटाने की सिफारिश एसबीआई ने की थी, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी ने भी हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद शुरू कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट ने इस पर रोक लगा दिया। तो बड़ा सवाल, एसबीआई की सिफारिश पर आखिर चुप्पी क्यों ट्रस्ट की तरफ से साधी गई? अब 3 महीने पहले दान चोरी की अगर भनक लगी थी, अकाउंटिंग कर्मी को हटाने की सिफारिश बैंक ने की थी, लेकिन ट्रस्ट ने किसी को क्यों नहीं हटाया? और सैलरी जब बैंक से आती थी, लेकिन कर्मी ट्रस्ट के लोग थे, ट्रस्ट से बैंक को आदेश था कि कोई भी नहीं हटेगा। आखिर ट्रस्ट बचा क्यों रहा था इनको? तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि बैंक कर्मियों ने पहले ही कहा था, ट्रस्ट के जो कर्मचारी थे उन पर शक जताया गया था, जो दान की काउंटिंग में कर्मचारी थे उन पर शक जताया गया था, लेकिन बावजूद इसके ट्रस्ट की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। तो बड़ा खुलासा, चोरी में बैंक कर्मियों को लेकर भी शक है और इनकी भूमिका रही है, इनकी मिलीभगत से चोरी हुई, ये बड़ा आरोप है। अब रत्नेश और गगनदीप के खिलाफ कई सबूत है, ऐसा बताया जा रहा है। एसआईटी को भी बैंक कर्मियों पर शक था। तो अयोध्या में जारी चंदा चोरी को लेकर जांच के बीच सियासी घमासान भी जारी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा हमला बोला। क्या इस्तीफा देना किसी तरीके का कोई पनिशमेंट है? ये तो चोरी है, डकैती है, ये तो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। सिर्फ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। चंपत राय जी ने इस्तीफा अपने आप दिया है, उनके नैतिक दायित्व बनता था, उसे उन्होंने स्वीकार किया। और वो लोग जो चंपत राय जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। इन सब राजनेताओं का इतिहास क्या है? भ्रष्टाचार करने वालों को सजा देने का जो निर्णय सरकार ने ले लिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने भी अनाउंस किया है कि भाई इसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो निर्णय सरकार ने ले लिया है योगी आदित्यनाथ जी ने।